अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। टॉप इमिग्रेशन न्यूज़ चैनल में वेलकम है आप सब लोगों का। फ्रेंड आज 8 मई 2023 इटली यूरोप की जानिब से ताज़ा तरीन और इम्पोर्टेंट अपडेट आप लोगों की खिदमत में लेकर हाजिर हुए हैं। तो फ्रेंड सबसे पहले आपको बताते चलें कि इटली मेलोनी गवर्नमेंट की जानिब से इटली में अजील साइलम वालों के लिए यूरोपीय यूनियन यानी कि यूरोपीय कमीशन से बड़ा मुतालबा कर दिया गया। जबकि फ्रेंड इटली समेत यूरोपीय ममालिक के डॉक्यूमेंट्स वालों के लिए बड़ी खुशखबरी, यूरोपीय कमीशन की जानिब से वार्निंग जारी कर दी गई। इसके अलावा आप लोगों के साथ गुड न्यूज़ शेयर करेंगे जो कि पाकिस्तानियों समेत गैर मुल्कियों के लिए जो कि इमिग्रेशन का अहम ऐलान जारी कर दिया गया। और इसके अलावा इटालियन एम्बेसी पाकिस्तान में अपॉइंटमेंट और दीगर मसाइल से मुतलिक अपडेट शेयर करेंगे। फ्रेंड आप लोगों के साथ हमेशा की तरह रिक्वेस्ट यही है कि वीडियो को तफसील से और आखिर तक देखिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में दिए गए बेल के ऑप्शन को प्रेस करके ऑल कर दीजिएगा। बढ़ते हैं ताज़ा तरीन अपडेट की जानिब। तो फ्रेंड सबसे पहली अपडेट आप लोगों से शेयर करते हैं जो कि मेलोनी गवर्नमेंट की जानिब से बड़ा मुतालबा कर दिया गया यूरोपीय कमीशन से। असल में ये बड़ा मुतालबा इटली में अजील असाइलम वालों के लिए किया गया है, जो कि असल में बड़ी खबर है। तो फ्रेंड यहाँ पर आपको थोड़ा समझाने की ज़रूरत है, इसलिए ज़रा गौर से समझ लें। जैसा कि आपको मालूम है कि इटली में जो गैर मुल्की गैर कानूनी तरीके से आते हैं या फिर अगर वो लीगल भी आते हैं तो उनका मकसद होता है कि वो इटली में किसी न किसी तरह से असाइलम अजील का केस करवा लें। और बहुत से लोग तो 6 माह की अजील असाइलम की सजोरनों मिलने के बाद पाकिस्तान चले जाते हैं या फिर इंडिया चले जाते हैं, जबकि इटली का कानून इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता है। इसके अलावा जिनके पास 5 साल वाला अजील के पेपर होते हैं वो भी अपने मुल्क में जाते हैं। अब आपको मालूम ही होगा कि लोग ज़्यादातर अपने मुल्क पाकिस्तान, इंडिया वगैरह जाने के लिए किसी दूसरे यूरोपीय मुल्क से अपने मुल्क में जाते हैं, क्योंकि इटली मेलोनी हुकूमत शुरू से ही तारकीन वतन के ख़िलाफ़ सियासी जमात है, जिसकी वजह से वो ख़ास तौर पर गैर कानूनी जो कि तारकीन वतन हैं, जो इटली में आकर अजील असाइलम करते हैं, तो उनके गिर्द घेरा तंग से तंग कर रही है। और अब यूरोपीय कमीशन से मुतालबा किया गया है कि पिछले 5 सालों का रिकॉर्ड इन्हें दिया जाए, ताकि शेंजन ममालिक का जहाँ से इटली के अजील असाइलम के डॉक्यूमेंट्स पर तारकीन वतन अपने मुल्क में गए हैं। मुतालबा किया गया है कि अगर आपके पास इटली के अजील असाइलम के डॉक्यूमेंट्स हैं और आपने फ्रांस, जर्मनी, स्पेन से अपने मुल्क का सफ़र किया था पिछले 5 सालों में, तो ऐसी सूरत में अतालवी मेलोनी गवर्नमेंट आप पर एक्शन लेने की पाबंद होगी। अगर यूरोपीय कमीशन की जानिब से नई इतालवी मेलोनी गवर्नमेंट का यह मुतालबा पूरा कर दिया जाता है, यानी कि इन्हें पिछले 5 सालों का अगर रिकॉर्ड जो कि शेंजन ममालिक का मिल जाता है, तो जिन्होंने जिस भी यूरोपीय मुल्क से अपने मुल्क में गए थे उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। वाजिया रहे कि अभी यह मुतालबा किया गया है, इस मुतालबे को तस्लीम किया जाता है कि नहीं, वो बहरहाल आने वाले दिनों में मालूम पड़ जाएगा। यूरोपीय कमीशन की जानिब से अभी कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा। बाकी फ्रेंड इसके साथ अपनी नेक्स्ट अपडेट को देख लेते हैं जो कि इटली समेत यूरोपीय ममालिक के डॉक्यूमेंट्स रखने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी की न्यूज़ है, क्योंकि यूरोपीय कमीशन की जानिब से वार्निंग भी जारी कर दी गई है। तो फ्रेंड जैसा कि आपको मालूम है कि यूरोपीय ममालिक के दरमियान दुनिया का एक अहम तरीन सिस्टम डेवलप किया हुआ है कि अगर आपके पास इटली, स्पेन, जर्मनी, फ्रांस, पुर्तगाल वगैरह के यानी कि किसी भी यूरोपीय मुल्क के पक्के डॉक्यूमेंट्स हैं, तो आप किसी भी यूरोपीय मुल्क में जाकर भी अपने लिए काम के रोज़गार जाकर तलाश कर सकते हैं। और अगर आपको इटली के अलावा किसी और यूरोपीय मुल्क में अच्छा रोज़गार मिल जाए, तो आप अपने इटली के डॉक्यूमेंट्स को वहाँ पर भी तब्दील करवा सकते हैं। लेकिन फ्रेंड एक यूरोपीय मुल्क जिसका नाम बेल्जियम है, और आपको ये भी मालूम ही होगा कि यूरोपीय यूनियन का ये एक अमीर तरीन मुल्क है, और बेल्जियम में बाकी के यूरोपीय ममालिक की निस्बत तनख्वाहें भी ज़्यादा हैं और रोज़गार के मौके भी बहुत ज़्यादा हैं। और साथ में ये यूरोपीय यूनियन का हेड क्वार्टर भी है। लेकिन वहाँ पर एक मसला जो गैर मुल्की अफराद समेत दीगर और यूरोपीय ममालिक के लोकल लोगों को पेश आ रहा है, वो है कि ये बेल्जियम की तरफ से जो टाइम पीरियड दिया हुआ है वहाँ काम तलाश करने के लिए, वो सिर्फ़ 3 माह का है। यानी कि अगर आप इटली से बेल्जियम जाते हैं तो आपके पास सिर्फ़ 3 माह का वक्त होता है जॉब तलाश करने के लिए और वर्क परमिट वहाँ के डॉक्यूमेंट्स पर तब्दील करवाने के लिए। लेकिन फ्रेंड अब यूरोपीय कमीशन की जानिब से बेल्जियम हुकूमत को इस हवाले से वार्निंग जारी कर दी गई है कि वो 3 माह की जो शराइत है उसको ख़त्म करके इस मुआहदे को 6 माह तक कर दे, क्योंकि आपका जो
3 माह का कानून है, ये यूरोपीय कमीशन के कानून की खिलाफ वर्जी करता है। यूरोपीय कमीशन इस वार्निंग में मज़ीद ये भी कहा गया है कि अभी भी बेल्जियम की जानिब से इस मामले पर जल्द कानून में तरमीम नहीं की गई, तो फिर ये जो केस है इसको फिर यूरोपीय अदालत इंसाफ में पेश कर दिया जाएगा। जबकि फ्रेंड ये भी बताया जा रहा है कि जल्द ही अब बेल्जियम हुकूमत इस कानून में तरमीम करेगी, जिसके बाद इटली समेत दीगर यूरोपीय ममालिक के लीगल और पक्के डॉक्यूमेंट्स रखने वालों के लिए बेल्जियम में काम करने की राह हमवार हो जाएगी, जो कि एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी की न्यूज़ निकल कर सामने आ रही है। बाकी फ्रेंड इसके साथ ही अपनी नेक्स्ट अपडेट को देख लेते हैं, जो कि पाकिस्तानियों समेत गैर मुल्कियों के लिए इमिग्रेशन का अहम ऐलान, जो कि गुड न्यूज़ निकल कर सामने आई है। तो फ्रेंड असल में ये गुड न्यूज़ यूरोप में एक शेंजन मुल्क, जिसका नाम आपको आगे चलकर बताएंगे, इसकी जानिब से कहा गया है कि जो नॉन यूरोपियन अफराद हैं, जिनमें पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश समेत और कई दीगर ममालिक आते हैं, कहा गया है कि रेजिडेंस परमिट के कानून में तब्दीली की जा रही है और इस रेजिडेंस परमिट के कानून को मज़ीद आसान किया जा रहा है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि इतना आसान इमिग्रेशन कानून बनाया जा रहा है कि पाकिस्तान, इंडिया वगैरह से भी लोगों को लीगल वर्क परमिट पर बुलाया जाएगा, जबकि जो अफराद इस मुल्क में इलीगल हैं, बगैर डॉक्यूमेंट्स के हैं, उनको भी इस मुल्क में लीगल स्टेटस फराहम किया जाएगा। तो फ्रेंड इस मुल्क का नाम है स्लोवेनिया, जो कि एक शेंजन मुल्क है। ख्याल रहे कि इस मुल्क के साथ काफ़ी बड़े ममालिक के बॉर्डर्स हैं, जिसमें ऑस्ट्रिया, इसके साथ साथ स्विट्ज़रलैंड के बॉर्डर वगैरह शामिल हैं। वाजिया है कि ये काफ़ी जो कि तेज़ी के साथ यूरोपीय मुल्क में, जो कि यूरोपियन ममालिक हैं, उनमें तरक्की करता हुआ मुल्क दिख रहा है। और इस वक्त काफ़ी गैर मुल्की अफराद, ख़ासतौर पर एशियन ममालिक के लोगों का रुझान काफ़ी ज़्यादा बढ़ा जा रहा है, जो कि आने वाले दिनों में लाखों की तादाद में पाकिस्तानियों समेत दीगर ममालिक के लिए अपने वर्क परमिट खोलने वाला है, जो कि एक बहुत ही बड़ी और अहम अपडेट निकल कर सामने आ रही है, बड़ी खुशखबरी। बाकी फ्रेंड, चूँकि अब यहाँ इमिग्रेशन को लेकर बात हो रही है, तो आपको यहाँ पर इटली के इमिग्रेशन से मुतल्लिक बताते चलें। तो फ्रेंड, रोज़ाना की बुनियाद पर हमारे सब्सक्राइबर जो कि हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, उनकी जानिब से बताया जा रहा है कि इनके नोला ओस्ता निकल आए हैं, यानी कि इनके मुख्तलिफ शहरों से नोला ओस्ता निकले हैं। जबकि बहुत से भाइयों की जानिब से ये भी कमेंट्स आते हैं कि इनको अभी तक नोला ओस्ता नहीं निकले हैं इनके। तो फ्रेंड, सबसे पहले तो जिसके ज़रिए अपनी इमिग्रेशन करवाई थी उनसे पूछा जाए, जबकि ये भी हो सकता है कि जिन सिटी में, जिन शहर में आपने इमिग्रेशन भरी थी, वहाँ का कोटा ही पूरा हो चुका हो। बाकी ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है, क्योंकि अगर आपका नाम इस कोटे में नहीं आया, तो इंशाल्लाह जो कि अगला कोटा जो अनाउंस होने वाला है, उसमें आपका नाम भी आ सकता है। बाकी फ्रेंड, अगर आपका नोना ओस्ता निकल आया है, तो आप हमारे साथ अपना जो कि कमेंट बॉक्स में भी करके हमें बता सकते हैं, हम आपकी प्राइवेसी रखेंगे। तो फ्रेंड, इसके अलावा इटालियन एम्बेसी की हवाले से बात कर लें, जो कि पाकिस्तान में अपॉइंटमेंट और दीगर मसाइल चल रहे हैं, उनसे मुतल्लिक आपको आगाह कर दें। तो फ्रेंड, आज 8 मई है 2023। तो आज सुबह से ही जो कि 10 बजे इटली रोमा में इटालियन वजारत ख़ारजा के सामने जो कि काफ़ी बड़ा प्रोटेस्ट किया जाएगा। ख़ास तौर पर जो इटली में हमारे पाकिस्तानी भाई मुकीम हैं, वो ज़रूर इस एहतजाज में शरीक करें और अपने मसाइल को एक रिकॉर्ड के बनाकर लाजमी पेश करें। या फिर अगर आपके नोला ओस्ता नहीं निकले हुए हैं या फिर एक्सपायर हैं, तो वो भी ज़रूर साथ लेकर जाएं, ताकि पाकिस्तानी कम्युनिटी का डेलीगेशन अंदर ये चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शो करवा सकें और मसाइल उनके सामने रख सकें। बाकी फ्रेंड, अब एहतजाज के बाद जो भी अपडेट आएगी, उसके बाद तमाम तार अपडेट आप लोगों के साथ शेयर की जाएगी। तो फ्रेंड, ये थी कुछ ताज़ा तरीन और इम्पोर्टेंट्स अपडेट आप लोगों की खिदमत में, जो कि आप लोगों के साथ शेयर करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था। उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आएगी। वीडियो को लाइक शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।